आज काबुल में अफगानिस्तान के लोग तालिबान का विरोध कर रहे हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आज से 106 वर्ष पहले यानी वर्ष 1915 में इसी काबुल में एक देशभक्त भारतीय ने भारत की पहली निर्वासित सरकार का गठन किया था। शायद आपको यह पढ़ा ही नहीं गया होगा या मालूम नहीं होगा। इस सरकार और इसमें शामिल दूसरे देशभक्त नेताओं से अफगानिस्तान के लोग बहुत प्यार करते थे और अफगानिस्तान के लोगों ने तब भारत की आजादी का समर्थन किया था। काबुल में भारत की पहली निर्वासित सरकार का गठन करने वाले इस राष्ट्रवादी नेता का नाम था राजा महेंद्र प्रताप सिंह। राजा महेंद्र प्रताप सिंह एक पत्रकार भी थे, एक स्वतंत्रता सेनानी भी थे, क्रांतिकारी भी थे और समाज सुधारक भी थे। तो आज इस दौर में जिस वक्त काबुल की तस्वीरें आप हर रोज देखते हैं, राजा महेंद्र प्रताप सिंह एक ऐसे देशभक्त थे कि उनके बारे में आज आपको जानना चाहिए। आज देश भर को जानना चाहिए कि कैसे अफगानिस्तान और भारत का एक रिश्ता है। जब अफगानिस्तान को जरूरत थी तो भारत के लोग साथ खड़े रहे और आज भारत के लोग भी अफगानिस्तान के साथ खड़े रहने चाहिए। राजा महेंद्र प्रताप सिंह का जन्म 1 दिसंबर 1886 को अलीगढ़ के मुरसान राजघराने में हुआ था। लेकिन कहा जाता है कि उन्हें हाथरस के राजा हरनारायण सिंह ने गोद ले लिया था और उन्हें अपना वारिस घोषित कर दिया था। वर्ष 1914 में राजा महेंद्र प्रताप सिंह जब 28 वर्ष के थे तब वो भारत से बाहर चले गए थे। वो चाहते थे कि वो ब्रिटिश सरकार के खिलाफ दुनिया के अलग अलग देशों का समर्थन हासिल करें। इसके अगले वर्ष यानी 1915 में वो स्विट्जरलैंड, जर्मनी, वियना और टर्की से भारत की आजादी का समर्थन हासिल करके काबुल पहुंचे और वहां उन्होंने भारत की पहली निर्वासित सरकार का गठन किया। उन्होंने इसके लिए काबुल का चयन किया। और काबुल का चयन क्यों किया? इसलिए क्योंकि यह भौगोलिक रूप से एक महत्वपूर्ण जगह थी। तब भारत की सीमाएं अफगानिस्तान से मिला करती थी। भौगोलिक रूप से अफगानिस्तान चीन के भी करीब है। अफगानिस्तान की सीमाएं उस समय के रशिया से भी मिलती थी और यहां यह टर्की भी बहुत करीब था और टर्की और रशिया के रास्ते यूरोप जाना आसान था। महेंद्र प्रताप सिंह इन देशों के साथ साथ यूरोप के कुछ देशों और अमेरिका का भी समर्थन हासिल करना चाहते थे। उनकी इस कोशिश से ब्रिटिश सरकार इतना डर गई कि उसने ऐलान कर दिया था कि जो भी राजा महेंद्र प्रताप सिंह के बारे में बताएगा या उन्हें जिंदा या मुर्दा पकड़ेगा उसे इनाम दिया जाएगा। लेकिन आपसे शायद बहुत कम लोगों को यह मालूम होगा कि महेंद्र प्रताप सिंह के बारे में ये सारी बातें जो कि शायद आपने सुनी भी ना हो। बहुत कम लोगों को ही इसके बारे में जानकारी होगी कि महेंद्र प्रताप सिंह ने ही अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी यानी एएमयू को अपनी निजी जमीन दान में दी थी। आज भारत के लोग एएमयू की स्थापना करने वाले सर सैयद अहमद खान के बारे में तो जानते हैं, जिन्हें ब्रिटेन की सरकार ने ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ इंडिया पुरस्कार से सम्मानित किया था और जिन्हें सर की उपाधि भी थी। यहीं से भारत में पुरस्कार गैंग की शुरुआत हुई थी। लेकिन भारत के लोग राजा महेंद्र प्रताप सिंह के बारे में नहीं जानते, जिनसे अंग्रेजों की सरकार खौफ खाती थी। लेकिन अब राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नाम पर अलीगढ़ में ही एक नई यूनिवर्सिटी शुरू की जाएगी, जिसका भूमि पूजन 14 सितंबर को खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि यह फैसला इसलिए लिया गया है क्योंकि राजा महेंद्र प्रताप सिंह एक जाट नेता थे। उत्तर प्रदेश में जाट वोटर्स अच्छी संख्या में हैं और आने वाले विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी इन वोटर्स को अपने पक्ष में करना चाहती है। लेकिन आज राजा महेंद्र प्रताप सिंह के बारे में जो हम आपको बताएंगे उससे आपको समझ में आ जाएगा कि वो किसी विचारधारा, पार्टी, धर्म और जाति से कितने ऊपर थे। राजा महेंद्र प्रताप सिंह वर्ष 1895 से 1905 तक अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के ही छात्र थे। लेकिन तब इसका नाम मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज हुआ करता था, जो 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में बदल गया। राजा महेंद्र प्रताप सिंह ने ही वर्ष 1929 में एएमयू के विस्तार के लिए अपनी 3 एकड़ जमीन दान दी थी। राजा महेंद्र प्रताप सिंह ने यह जमीन 90 वर्ष की लीज पर दी थी, जिसके लिए वो एएमयू से हर साल सिर्फ 2 रुपए किराया लिया करते थे। आज इसी जमीन पर एएमयू सिटी हाई स्कूल और एक पार्क है। इस स्कूल में आज भी बड़ी संख्या में अलीगढ़ के छात्र पढ़ते हैं। लेकिन विडंबना देखिए, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना करने वाले सर सैयद अहमद खान आगे चलकर 2 नेशन थ्योरी के जनक बन गए और यही थ्योरी भारत के बंटवारे का आधार बनी। जबकि एएमयू से ही पढ़कर निकले राजा महेंद्र प्रताप सिंह ने दुनिया भर में भारत की आजादी की लड़ाई लड़ी।
फिर भी लोग सैयद अहमद खान को तो जानते हैं, लेकिन राजा महेंद्र प्रताप सिंह के बारे में लोगों को ज्यादा जानकारी नहीं है। राजा महेंद्र प्रताप सिंह की ही कोशिशों का नतीजा था कि वर्ष 1914 से 1919 तक पहले विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी और टर्की जैसे देशों ने भारत की निर्वासित सरकार को मान्यता दे दी थी, जिसके राष्ट्रपति खुद राजा महेंद्र प्रताप सिंह थे। उन्होंने मौलवी बरकतुल्लाह को प्रधानमंत्री बनाया था। इस सरकार के गृहमंत्री थे मौलवी उबैदुल्लाह सिंधी और चंपक रमन पिल्लई को इसका विदेश मंत्री बनाया गया था। इस निर्वासित सरकार का नाम था हुकूमत-ए-मुख्तार हिंद, यानी आजाद हिंदुस्तान की सरकार। जो लोग महेंद्र प्रताप सिंह को जाति धर्म से जोड़ रहे हैं, उन्हें पता होना चाहिए कि राजा महेंद्र प्रताप सिंह एक हिंदू परिवार में पैदा हुए थे। उन्होंने मुस्लिमों के कॉलेज से शिक्षा हासिल की और उनका विवाह राजकुमारी बलबीर कौर से हुआ था, जो एक सिख थी। राजा महेंद्र प्रताप सिंह खुद जाति प्रथा के खिलाफ थे। 1911 में उन्होंने दलितों के साथ खाना खाकर भारत को छुआछूत के खिलाफ संदेश दिया था। यह तब की बात है जब टेलीविजन कैमरा नहीं हुआ करते थे। दलितों के साथ खाना खाते हुए नेताओं की तस्वीरें खींचने वाले पत्रकार नहीं हुआ करते थे और न तब सोशल मीडिया हुआ करता था। राजा महेंद्र प्रताप सिंह ने यह सब प्रचार के लिए नहीं किया, बल्कि वो पूरे देश को एक करना चाहते थे। आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी अलीगढ़ पहुंचकर इस नई यूनिवर्सिटी के प्लान का निरीक्षण किया। उन्होंने इस मौके पर क्या कहा, आपको वो सुनवाते हैं। फिर हम आपको ये बताएंगे कि महेंद्र प्रताप सिंह ने अपना नाम बदलकर पीटर पीर प्रताप सिंह क्यों रख लिया था। प्रस्तावित कार्यक्रम राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी, जो एक महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, शिक्षाविद थे, समाज सुधारक थे, उनके नाम पर राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय के शिलान्यास का कार्यक्रम आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से संपन्न होने जा रहा है। परंपरागत पाठ्यक्रम के साथ साथ स्किल डेवलपमेंट और अन्य रोजगारपरक कार्यक्रमों के साथ ही एक विश्वविद्यालय आने वाले समय में अलीगढ़ कमिश्नरी और इस क्षेत्र के विकास का एक धुरी बनेगा। राजा महेंद्र प्रताप सिंह राष्ट्रवादी थे, लेकिन वो ये भी चाहते थे कि देर सवेर पूरी दुनिया में एक ही सरकार हो, यानी देश तो अलग हो लेकिन उन पर शासन एक ही सरकार का हो, ताकि दुनिया के संसाधन सभी देशों के बीच बराबर बंट सके और विकसित और विकासशील देशों के बीच की खाई को भरा जा सके। वो कुछ गिने चुने देशों को ज्यादा शक्तियां और अधिकार दिए जाने के भी खिलाफ थे। राजा महेंद्र प्रताप सिंह अगर आज जिंदा होते तो वो संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में शामिल 5 देशों को हासिल वीटो पावर का विरोध करते। कुल मिलाकर राजा महेंद्र प्रताप सिंह न सिर्फ भारत को आजाद कराना चाहते थे, बल्कि वो एक नया वर्ल्ड ऑर्डर भी बनाना चाहते थे। समाज सुधार के कार्यों के लिए वर्ष 1932 में उनका नॉमिनेशन नोबेल पुरस्कार के लिए भी हुआ था। महेंद्र प्रताप सिंह ने वर्ष 1914 में भारत छोड़ दिया था और ब्रिटिश सरकार नहीं चाहती थी कि वो भारत वापस आए, लेकिन पूरी दुनिया पर महेंद्र प्रताप सिंह का इतना प्रभाव था कि 1946 में ब्रिटिश सरकार को उन्हें भारत आने की इजाजत देनी पड़ी। पूरे 32 वर्षों तक निर्वासन में रहने के बाद महेंद्र प्रताप सिंह भारत लौट आए और देश वापस आते ही वो सबसे पहले महात्मा गांधी से मिलने गए, जो उस समय महाराष्ट्र के वर्धा में थे। महेंद्र प्रताप सिंह भारत की आजादी के बाद भी भारत में समाज सुधार के लिए लड़ते रहे। वो पंचायती राज के बहुत बड़े समर्थक थे और भारत के युवाओं को आधुनिक शिक्षा देना चाहते थे। 1957 में महेंद्र प्रताप सिंह ने निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर मथुरा लोकसभा सीट से अटल बिहारी वाजपेयी के खिलाफ चुनाव लड़ा था और महेंद्र प्रताप सिंह ने यह चुनाव जीता भी था। दिलचस्प बात यह है कि एक समय में महेंद्र प्रताप सिंह ने अपना नाम बदलकर पीटर पीर प्रताप रख लिया था। वो हिंदू, मुस्लिम और ईसाइयों की एकता के पक्ष में थे और यही संदेश देने के लिए उन्होंने अपना नाम बदल लिया था। 1909 में उन्होंने वृंदावन में एक प्रेम विद्यालय भी खोला था, जिसका उद्देश्य भारत के युवाओं को आत्मनिर्भर बनाना था। इस प्रेम विद्यालय में युवाओं के कौशल यानी स्किल्स पर ध्यान दिया जाता था। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि महेंद्र प्रताप सिंह कितने दूरदर्शी थे। जो सुधार आजादी के 74 वर्षों के बाद आज भारत में हो रहे हैं, उनकी नींव राजा महेंद्र प्रताप सिंह ने वर्षों पहले रख दी थी। सबसे बड़ी बात यह कि भारत के नेताओं ने पूर्ण स्वराज की मांग वर्ष 1929 में रखी थी,
जबकि राजा महेंद्र प्रताप सिंह ने 1915 में ही पूर्ण स्वराज की मांग रख दी थी। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.